प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हर प्रभात हमारे लिए बहुत कीमती है। ये अभिषेक का, अनुग्रह का, आशीर्वाद का, आशीष का समय हो, दिन हो। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी के लिए प्रार्थना करें जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ इस छत्र छाया प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु के हाथों में देते हुए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, अनेक लोग दुखी है, बीमार है, अपने ज़िंदगी के अलग अलग सिचुएशंस को लेकर, आंसुओं को लेकर, तकलीफ़ों को लेकर, डिप्रेशंस को लेकर प्रभु जी इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। कई लोग हॉस्पिटल में हैं, कई लोग आर्थिक समस्याओं से प्रभु जी परेशान हैं, कई लोगों का कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, प्रभु नशे, शराब, झगड़ा, लड़ाई से परेशान है, दुखी है। प्रभु जी मरने को सोचते हैं। प्रभु कुछ लोग आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, किसी के डिलीवरी का डेट निकट है, बहुत सारा डर में है, किसी का बच्चे का वरदान नहीं है, शादी नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम में सफलता नहीं है, एग्ज़ाम के दिनों में बहुत सारे तनावों से गुजर रहा है। प्रभु जी अलग अलग प्रकार के परेशानियों से गुजरने वाले एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज तेरा पवित्र वचन इन सबके जीवन में प्रभु जी नई आशा, नई उमंग लेकर आए। हर प्रकार की बीमारियों से, संकटों से, बाधाओं से इनका छुटकारा दे, आशीषों से भरपूर करें। इनके जीवन में आज आपकी आशीष और करुणा प्रभु जी राज्य करें। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, रोमियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 16 से हम आज वचन पढ़ेंगे। प्रभु हमसे कहते हैं, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे, घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें, अपने आप को बुद्धिमान ना समझे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी आशीष की बात है। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। वचन को लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों। आप कुछ और लिखने के बदले मैं कहूँगा आमीन लिख के रिसीव करना ज़रूरी है, लेकिन वचन को ही पूरा लिख लीजिएगा। आप लाइव चैट में भी और आपके जो मैसेज में भी आप वचन को रिपीट करें और वचन के साथ बोले, ये वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। ऐसे लिखकर इस वचन को ही रिसीव करना, और आपको पता है आपके जीवन में तुरंत वो वचन पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन से पीछे नहीं जाता है, आपको तो पता है। तो इसलिए वचन का सामर्थ्य और शक्ति समझकर इस वचन को यूज़ करना, इस्तेमाल करना जानिए। ये वचन आपके जीवन में आज महान कार्य करेगा। प्रभु कहता है, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। मेल मिलाप ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको तो पता है मेल मिलाप हम आपस में नहीं करेगा, ईश्वर के साथ भी हमारा मेल मिलाप नहीं होगा। जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, उसी तरह प्रभु भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। ये हमारे पिता की प्रार्थना में ही प्रभु यही सिखा के रखा है। तो मेल मिलाप के भाव बनाए रखे। खास करके ये जो चालीसा का समय है, ये समय पर प्रभु हमें याद दिला रहा है, बेटा बेटी तुम्हारे जीवन में तुम जांच करके देखो तुम्हारी जिंदगी का हालात क्या है। सो प्यारे भाई और बहनों, मेल मिलाप बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके बिना आप ईश्वर के साथ कुछ अपेक्षा नहीं रखना, स्वर्ग की अपेक्षा नहीं रखना, कुछ नहीं। क्योंकि मेल मिलाप से आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, आशीषों का भंडार खुल जाएगा, जितने भी रुके हुए काम है यूं ही चालू हो जाएगा। सिर्फ मेल मिलाप की ज़रूरत है, क्षमा करने की ज़रूरत है, दूसरों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बात को याद रखिएगा, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। जितने भी मेरा मनमुटाव है, जितने भी मेरा गुस्सा है, जितने भी मेरे प्रभु जी नफ़रतें हैं, और जितने भी ऐसी बातें हैं जिसके चलते मैं किसी का घर नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता,
प्रभु जी ऐसे सारे बातों को आज फुल स्टॉप हो जाए। आज से मेरे जीवन में तेरा वचन पूरा हो जाए, वचन के अनुसार मेल मिलाप करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। सब बोले आमीन आमीन। दूसरा जो लाइन ऐसा है, घमंडी ना बने। हाँ, ये सबसे जरूरी चीज है। दूसरे सबसे बड़ी बात है घमंडी ना बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। इसलिए घमंडी ना बने, विनम्र बने रहें, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। कितनी महत्वपूर्ण बात है प्यारे भाई बहनों। इस 40 काल में इसका और मतलब बनता है। हम लोगों का रोजा रखना, उपवास रखना, व्रत रखना, ये सब क्या है? दीन दुखियों से मिलते जुलते रहने के लिए काम होना चाहिए, गरीबों की मदद होना चाहिए। अगर आप कुछ बचा रहे हैं, पैसा का बचत कर रहा है, आप भोजन को छोड़ रहा है, किसी और का भोजन के वो काम आना चाहिए। किसी दीन दुखियों के बीच में आपको जाना है, किसी गरीब को एक बार भोजन के लिए व्यवस्था करना है। अगर घर नहीं है, रहने के लायक जगह पर उसको बसाएं। आप मेहनत करें, सिर्फ कुछ दिखावा के लिए कुछ करें वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, बल्कि सच्चे दिल से, ईमानदारी से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं, स्थायी परिवर्तन लाएं। अनाथ और गरीबों के बारे सोचे, विधवाओं के बारे सोचे, एक टाइम का भोजन जिनके पास नहीं उसके बारे ध्यान रखें, ताकि आपका उपवास और व्रत प्रभु की इच्छा के अनुसार हो जाए। जो हमने पिछले दिनों में मनन किया है, ऐसे आज नबी का ग्रंथ अध्याय 58 में, मैं कैसे उपवास चाहता हूँ, बेघर लोगों को घर में बसाना, अनाथों विधवाओं की रक्षा करना, गुलामियों को तोड़ना, हर प्रकार के द्वेष झगड़ा लड़ाई से दूर रहना। प्रभु इस प्रकार के उपवास चाहते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। प्रभु कह रहे हैं कि आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे, घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। ये बहुत जरूरी चीज़ है प्यारे भाई और बहनों, ताकि आपका जीवन और मेरा जीवन मसीह के वचनों के अनुसार हो जाए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। अपने आप को बुद्धिमान ना समझे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बुद्धिमान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए हम लोग कई बार ना घमंड में चले जाते हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है कि अपने आप को बुद्धिमान ना समझे, या फिर जरूरत से ज़्यादा कुछ महत्व ना समझना। तो इसलिए आइए प्यारे भाई बहनों, ये वचन के साथ हम मनन करें। इसके साथ एक और वचन में जोड़ना चाहूँगा। इसी अध्याय का 18वां वचन है। 16 हमने पढ़ा, 18 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखे। रिपीट कर रहे एक तरफ से बोले तो, लेकिन एक चीज़ इसमें जोड़ा है, जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो मेल मिलाप के लिए तैयार हूँ, उसको आने दो, मैं क्षमा करूँगा। कुछ लोगों का स्टाइल यही है। नहीं जी, ये स्टाइल नहीं है। प्रभु चाहता है आप हमेशा तैयार रहे, आप इनिशिएटिव ले, आप जाकर उससे माफ़ी मांगिए, क्षमा देने का, क्षमा करने का प्रयास कीजिए। इंतज़ार ना करो, हाँ उसको आने दो मैं क्षमा करूँगा, ऐसा नहीं। जहाँ तक हो सके, मतलब ये लिमिट नहीं रखना। कुछ लोग है ना इसको दूसरे मतलब से समझते हैं। हाँ जहाँ तक हो सके तो, नहीं नहीं नहीं, हो जहाँ तक मतलब आपका हद पार करना, आपको आपसे जो हो सके, आपका लिमिट तक जाना आपको। ऐसा नहीं कि कम, मेरे से इतना ही हो सकता, ये बात नहीं है। वचन में देखो हमेशा मैक्सिमम की बात लिखते हैं, लिमिट नहीं करना अपने आप को। मेरे से इतना ही हो सका, नहीं, आपसे जितनी चीजें जितनी बार हो सके उतनी कोशिश करना आपको, जहां तक हो सके, यानी अंत तक अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखे। इसको लिमिट नहीं करना, क्योंकि अपन ऐसा भी ले सकता है। शैतान बोलेगा अरे जितना ही हो सका तुमने किया, और क्या टेंशन है। नहीं 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 नहीं, कुछ लोग ऐसे खुशी खुशी रहता है,
मैंने बहुत कोशिश किया। नहीं जी, यीशु मसीह के जैसा ही क्षमा करना, क्रूस तक जाना, मृत्यु तक जाना किसी को बचाने के लिए, उसमें लिमिट नहीं रखना। तो क्योंकि कभी कभार ना हम लोग इसको व्याख्या ऐसा कर सकता, हॉरिबल व्याख्याएं कर सकते हैं वचन का, लेकिन हाँ लिखा तो ये, लेकिन लिमिट नहीं करना। मेल मिलाप के बात आ रहे हैं ना, उसमें लिमिट नहीं करना, क्योंकि अगर ईश्वर लिमिट करेगा आपके लिए और मेरे लिए, हम लोग बुरी तरह से फंस जाएगा। प्रभु कहेगा इतना काफ़ी है, अभी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगा, तो आपका और मेरा क्या होगा। इसलिए जब भी क्षमा करेगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु ने यह भी लिख के रखा है, याद रखिएगा, लूकस 6:38 में वचन साफ साफ लिख के रखा है। इसलिए आप अपने नाम को छोटा ना कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर के तरफ से आपको भी लिमिट में फिर क्षमा मिलेगी, फिर तो आप और मैं बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को व्याख्या इस तरह कृपया ना कीजिएगा, बल्कि इस वचन के पूरा फायदा उठाएं। अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान ना समझे, दीन दुखी बने और दीन दुखियों के साथ रहें, और मेल मिलाप का भाव बनाए रखें, ना केवल इस 40 के समय बल्कि जिंदगी के हर दिन। और ये 40 दिन हमें याद दिलाते हैं हमारा क्रिस्तीय जीवन, हमारा विश्वास का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। और साथ ही साथ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वचन की योग्यता से ब्लेस करता हूँ, ये प्रभु जी सच्चा क्रिस्तीय जीवन, विश्वास का जीवन प्रभु जी बिताने की शक्ति हम सबों को प्रदान कीजिए। जितने भी रुकावटें, जितने भी और कमियां हमारे जीवन में हम समर्पित करते प्रभु जी, तेरा वचन हमारे जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु जी मैं अनेक बीमार, दुखी, परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कैंसर के मरीज है, जो हार्ट के मरीज है, जो फेफड़े के मरीज है, लिवर के परेशानी है, गुर्दे के मरीज है, यूट्रस के प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में गांठ है, फाइब्रोइड्स है, अलग अलग परेशानियों से गुजर रहा है प्रभु जी। सिर से लेकर पाँव तक परेशानियां हैं, एलर्जीज है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, टेल बोन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, सिर दर्द है, माइग्रेन हेडेक है। प्रभु जी अलग अलग बीमारियों से गुजरने वाले सभी भाई बहनों को मैं चंगाई घोषित करता हूँ यीशु के नाम पर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतान की ताकतों से पीड़ित लोगों को प्रभु मैं तेरे छुटकारा घोषित करता हूँ। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतानी ताकतें आपको छोड़कर नरक की अग्नि में धकेल दिया जाए, आप पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त करें, बिल्कुल आज़ादी प्राप्त करें और प्रभु की महिमा के लिए जिए। अपने पापमय सारे स्वभाव को त्याग कर प्रभु जी तेरे ज्योति का वस्त्र धारण करने की कृपा इन सबको प्रदान करे। सही मायने में मेल मिलाप रखते हुए तेरे वचन के अनुसार जीने की शक्ति इन सभी भाई बहनों को आज प्राप्त हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात बुधवार की प्रार्थना और आराधना में हम ठीक 8 बजे फासिजों के साथ शामिल हो जाएं और आप सब बढ़ चढ़कर इस प्रार्थना में जरूर भाग लीजिएगा। आराधना करें, स्तुति करें प्रभु का। शाम के समय आपके लिए संध्या का आशीर्वाद का ये प्रार्थना है, याद रखिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर जरूर मिलेंगे। तब तक ये वचन को इस्तेमाल करना और आज के दिन ही मेल मिलाप करने का आप जरूर कष्ट करेंगे। और ये वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना जरूर अपना ड्यूटी समझकर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।